गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और 11th चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। चैप्टर का नाम है, या हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक चैप्टर एक टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर को लेंगे। तो चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब इसमें कौन कौन से मतलब ग्रुप आते हैं, जैसे ROH अल्कोहल, अल्कोहल कौन से आएंगे? अल्कोहल। दूसरा अपने पास C6H5OH फिनोल, इसको बोलते हैं फिनोल। फिर आ जाएगा अपने पास तीसरा ROR डैश, इसको बोलेंगे ईथर। ठीक है, ये तीन टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिकों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनोल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। अल्कोहल के अपने पास बनाने की विधियां पढ़ेंगे, फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके अपने पास फिनोल के पढ़ेंगे, ऐसे ही ईथर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपने पास, देखिए सबसे पहला टॉपिक है अल्कोहल। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे अपने पास? अल्कोहल पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा? अल्कोहल। अल्कोहल यानी ROH, इसको अल्कोहल। ठीक है, आया समझ। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें अपने पास, तो एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों की इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए परिभाषा की हम बात करें तो ये कह देंगे एल्केनो के हाइड्रोक्सी, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को, व्युत्पन्नों को क्या कह देंगे हम? व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है? अब देखो इसका सामान्य सूत्र की बात करें, कॉमन फॉर्मूला, सामान्य सूत्र एल्केन का जैसे सामान्य सूत्र होता है ना, वैसे ही इसका सूत्र भी होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n और ये OH, CnH2nOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसका, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके हम वर्गीकरण की बात करें, हम किसके वर्गीकरण की बात करें हम, देखिए तो यहाँ टॉपिक आएगा अपने पास अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की इसको टू पार्ट्स में, इसको हम अपनी टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो संख्या के आधार पर, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर ये कह सकते हैं OH समूह की OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, और दूसरा अपने पास कार्बन के डिग्री के आधार पर, कार्बन के डिग्री के आधार पर। तो समूह के आधार पर, जैसे एक जुड़ा हुआ है, दो जुड़ा हुआ है, तीन जुड़े हुए हैं, चार जुड़े हुए हैं, पांच जुड़े हुए हैं, छह जुड़े हुए हैं, इस आधार पर हम संख्या के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा अपने पास? डिग्री के आधार पर कि OH एक 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो इसको तो अपने पास नॉर्मली देखिए बात करें, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? देखिए
एक तो मोनो अल्कोहल हो जाएगा, मोनो अल्कोहल। अब मोनो अल्कोहल का मतलब हो गया अपने पास कार्बन समूह के ऊपर एक OH जुड़ा हो। किसी भी कार्बन समूह के ऊपर क्या जुड़ा हो अपने पास, एक OH जुड़ा हो। जैसे ये RCH2 और ये OH एक ही जुड़ा हुआ है, RCHCH3 ये OH एक ही जुड़ा हुआ है, ये एक ही OH जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, मोनो अल्कोहल। ऐसे अपने पास दूसरे की बात करें हम, दूसरा का क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डाई अल्कोहल हो जाएगा, डाई अल्कोहल हो जाएगा। डाई में क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन परमाणु पर, एक या कार्बन चेन में, हम ये कह सकते हैं कार्बन चेन के ऊपर, कार्बन चेन में जैसे मान लो अपने पास CH2 ये OH हो जाए, फिर यहाँ पे CH2 ये OH हो जाए, दो अल्कोहल हो गए, दो OH हो गए, तो इसको डाईओल कह देंगे। और तीसरा अपने पास हो जाएगा पॉली अल्कोहल, पॉली अल्कोहल। पॉली का मतलब हो गया दो तो है ही, दो से ज्यादा जुड़े हुए हो किसी भी कार्बन चेन के ऊपर। तो यहाँ जैसे मान लो CH2OH आ जाए, यहाँ पे CH2OH आ जाए, यहाँ पे आ जाए CH2OH आ जाए, ठीक है, तो ये पॉली अल्कोहल हो जाएगा। तो इसको संख्या, समूह की संख्या के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, कौन से, मोनो, डाई और पॉली। तीन जुड़े हुए तो ट्राई आ जाएगा, चार जुड़े हुए तो टेट्रा आ जाएगा, और उससे ज्यादा और बढ़ते जाए तो हम उसको, मतलब ट्राई के बाद में जितने भी आएंगे उसको हमने पॉली में ले लिया। तो तीन आ जाए तो ट्राई, चार आ जाए तो टेट्रा, पांच आ जाए तो पेंटा, छह आ जाए तो हेक्सा, सात आ जाए तो ऑक्टा, ऐसी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। डिग्री के आधार की बात करें हम, तो डिग्री के आधार पर भी तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। डिग्री के आधार पर 1 डिग्री कार्बन पे, अगर 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हो, कितने, 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल कह देंगे। किससे पे, अगर 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ तो उसको क्या कह देंगे हम, द्वितीयक अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री पे जुड़ा हो तो उसको क्या करेंगे हम, तृतीयक अल्कोहल। यानी 1 डिग्री कार्बन पे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 ये OH, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ऐसे 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो 2 डिग्री हो जाएगा CH3 CH CH3 ये OH, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री की बात करें हम तो 3 डिग्री में हो जाएगा CH3 C CH3 और ये CH3, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए क्लासिफिकेशन हो गया इसका। अब हम पढ़ेंगे इसका नामकरण, अल्कोहल का नामकरण। देखिए अल्कोहल के नामकरण की बात करें, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखो नामकरण की बात करें तो नामकरण की वजह से तो तीन पद्धतियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरली दो काम मिलेंगे अपन, रूढ़ पद्धति और आईपीएसी पद्धति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति, ठीक है, कौन सी पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति। अब रूढ़ पद्धति में भी क्या है अपने पास, कई है, रूढ़ पद्धति में भी कई है भाई, दो, एक तो ये इसको टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपने पास आईपीएसी, IUPAC, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो रूढ़ पद्धति हम कौन कौन से पढ़ेंगे, रूढ़ पद्धति में देखो कौन कौन से पढ़ेंगे हम। रूढ़ पद्धति में पढ़ेंगे एक तो आइसो के बारे में, इसके बारे में, आइसो के बारे में, यूज ऑफ आइसो, सॉरी यूज ऑफ नॉर्मल, एन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल के बारे में, इसको नॉर्मल कहा जाता है, यूज ऑफ नॉर्मल, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे आइसो, यूज ऑफ आइसो,
हिंदी में भी इसको आइसो ही कहेंगे। ठीक है, थर्ड की बात करें हम नियो, थर्ड की बात करें हम इसमें नियो की बात करें तो इसको भी हिंदी में भी नियो ही कहेंगे। ठीक है, और एक है फोर्थ इसमें सेकेंडरी और टर्सरी। कौन सा? सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी, एक 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 के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीएस सीधा सा है, आईपीएस में हम इसका एक ही नामकरण होता है, एक ही बारे में पढ़ेंगे। आईपीएस के कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो नॉर्मल, आईएसओ, नियो, इन तीनों के बारे में, पहले इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे अपन आईपीएस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए रूट पद्धति में नॉर्मल। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल की बात करें, देखिए नॉर्मल दो तरीके से इसमें नाम देंगे हम। देखिए एक तो एल्केन के लिए देंगे, ठीक है, और एक देंगे एल्काइल के लिए। एल्केन के देंगे एल्काइल के लिए। देखो एल्काइल बनता कैसे है, इस एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन तो निकाल दें, और लास्ट के अंदर इसमें से तीन जो एन है ना, इसकी जगह हम वाई जोड़ देना तो एल्काइल बन जाएगा। इजी सा है इसमें, देखिए। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल यहां जाए अपने पास CH3, सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? CH4। इस CH4 में से हम क्या निकाल दें? एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, वाई जोड़ दें, इसका नाम क्या है? मेथेन है, मेथेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास CH3 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। और अगर बात करें एक कार्बन और बढ़ा दे, CH3 CH2 और ये CH3 बन जाएगा। तो अपन सॉरी CH3, तो इस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालें। भाई नॉर्मल का यूज भी तो पढ़ना है उनको, कहां से किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दे प्लस YL, सॉरी यहाँ पे अपने पास क्या निकाल दे? एक हाइड्रोजन निकाल दे प्लस में YL जोड़ दे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। क्लियर है? एक कार्बन और निकाल दे अपने पास, CH3 CH2 और ये CH3। अगर इस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालें स्टार, यानी इस कार्बन से हम अगर हाइड्रोजन निकालें, ठीक है, इस कार्बन से हम अगर हाइड्रोजन निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हाइड्रोजन निकाल दी प्लस में YL, यह आ जाएगा CH3 CH2 और ये CH2। इसका हो जाएगा, ये तो प्रोपेन है, ये तो क्या अपने पास यहाँ पे? प्रोपेन, तो यह हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, अब यहां इस हाइड्रोजन से नहीं निकाल के हम बीच वाले हाइड्रोजन से निकाल दें। देखिए यहाँ पे अपने पास CH3 CH2 ये CH3, अगर इस बीच वाले ये भी प्रोपेन ही है, प्रोपेन ही है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? YL और प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3 CS, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने और ये CH3, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। है तो प्रोपाइल, ये तो 1 डिग्री एक ही कार्बन से निकला हुआ, तो 1 डिग्री प्रोपाइल हो जाएगा, ये 2 डिग्री नीचे प्रोपाइल हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन से निकला हुआ है। क्लियर है? आ गया समझ में? देखिए अब आगे यहाँ थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ जाएगा CH3 CH2 और ये CH3। इस कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, हाइड्रोजन निकल जाएगी प्लस और YL जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 और ये CH2, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन या ब्यूटाइल, ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब आगे देखें नेक्स्ट, ब्यूटेन और ब्यूटाइल हो गया। अब मैं यहाँ पे नोट शब्द डाल के यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या किस तरीके से यूज में होगा एल्केन, नॉर्मल का यूज कहां से किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अपने पास एल्केन श्रेणी की बात करें हम, एल्केन श्रेणी है, तो एल्केन श्रेणी के लिए, एल्केन श्रेणी के लिए एन का यूज कार्बन नंबर 4 से, कार्बन नंबर 4 से तथा एल्किल का, एल्काइल में कार्बन नंबर
3 से शुरू होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एल्केन में तो हो ही गया नॉर्मल का यूज, कहां से स्टार्ट हुआ, कार्बन नंबर 4 से, और एल्काइल में तो इसका लास्ट में नाम क्या हो जाएगा, देखो यहां से इसके नाम के पहले क्या लग जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और इसका नाम प्रोपाइल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस, ठीक है, 3 से शुरू होता है, क्लियर है। यहाँ पे एक और बात लिख रहा हूं, यहाँ पे ये नोट फर्स्ट हो गया और ये नोट सेकंड, देखिए, ठीक है, कि एन का यूज, नॉर्मल का यूज अशाखित कार्बन श्रृंखलाओं के लिए, अशाखित कार्बन श्रृंखलाओं के लिए होता है। अब अशाखित का मतलब क्या होता है, देखिए, अशाखित का मतलब क्या होता है, यहां से हम जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये प्लेट, एक तो ये पेड़ है और एक ये पेड़ है, ये पेड़ है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तो कोई शाखा, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, जबकि इसमें क्या होता है, कुछ ब्रांच से कुछ शाखाएं निकली हुई है, ठीक है। तो नॉर्मल का यूज बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कार्बन श्रृंखलाओं के लिए, सीधी कार्बन श्रृंखलाओं के लिए होता है, ठीक है। यहां से देखिए अपने पास ये जो अपने पास है, ये ब्रांच है, तो इसके लिए नॉर्मल का यूज नहीं होगा। किसके लिए नॉर्मल का यूज होगा, इसके लिए, समझ में आ गया। तो यहां लग जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। तो जहां से शाखित श्रृंखलाएं बनना शुरू हो जाए कार्बन चेन में, जहां से शाखित कार्बन श्रृंखलाएं बनना शुरू हो जाए, वहां से नॉर्मल का यूज स्टार्ट होता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अल्कोहल में अपन यूज में नॉर्मल का भी पढ़े। अब आगे देखिए, यानी इस नॉर्मल का यूज मैंने स्टार्ट कहां से होता है ये बताया भी। अब अल्कोहल में यूज कहां से, किस तरीके से करेंगे, देखिए, रूट पद्धति में नॉर्मल का पढ़ रहे हैं अपन, आईपीएस फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब अल्कोहल में किस तरीके से नॉर्मल का यूज होता है, अल्कोहल में एन का यूज, देखिए किस तरीके से होगा। फर्स्ट में बात करें अपने पास कि CH3, नॉर्मल का यूज मैंने बताया था कि कार्बन अल्कोहल का यूज किस तरीके से लेंगे अपने पास, जैसे CH3 OH यहां जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ दें CH3 CH2OH तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और अगर कार्बन चेन ऐड कर दें CH3 CH2 CH2OH, अब यहां से शुरू हो जाएगा, यहां लगेगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर कार्बन ऐड करते हैं CH3 CH2 CH2 और ये OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर कार्बन, यानी कि कार्बन चेन बढ़ाते जाएं इस तरीके से, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 6, तो यहां क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। ये इसका हो गया अपने पास अल्कोहल नॉर्मल का यूज, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए,
नॉर्मल का हो गया। अब आइसो, अब आइसो का यूज किस तरीके से होता है? देखिए, दूसरा था अपने पास सेकंड आइसो। देखो आइसो के अंदर, आइसो का नामकरण जब स्टार्ट किया जाता है तो आइसो की स्ट्रक्चर फिक्स होती है। आइसो की स्ट्रक्चर फिक्स होती है। आइसो की स्ट्रक्चर बोला जाता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से CS3 C, ये CS3 और ये H, ये आइसो स्ट्रक्चर, ये आइसो स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है। तो आइसो की स्ट्रक्चर की बात करें तो आइसो का स्ट्रक्चर का नाम देखो इजी से एग्जांपल से लेके डायरेक्टली समझते हैं अपन। यहां दे दिया अपने पास CS3 C, यहां CS3, यहां CS3 और यहां पे अपन जोड़ दे OH, OH है तो आइसो की स्ट्रक्चर है। आइसो की स्ट्रक्चर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। आइसो की स्ट्रक्चर दे रखी है हमारे पास, आइसो की स्ट्रक्चर है तो आइसो की स्ट्रक्चर में ये भाई आइसो की संरचना है ऐसे कैसे, तो इसका कितने कार्बन है टोटल? 4। 4 देना क्या हो जाएगा? 4 है तो 4 के लिए क्या लेते हैं अपने पास? ब्यू, एक हाइड्रोजन यहां से निकली हुई है तो कैसे भी कार्बन श्रृंखला में से अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें और उसकी जगह OH जोड़ दें तो ये तो हो जाएगी 4 है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल और OH जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो ब्यूटाइल एल्कोहल तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा भी है, ब्यूटाइल एल्कोहल। और आइसो जैसी स्ट्रक्चर यहां से बन रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें क्या हो जाएगा? CS3C, ये CS3, ये CH, अब यहां पे कार्बन ऐड करते चले जाओ और यहां क्या हो जाएगा? OH। तो कितने कार्बन है? 3, तो ये 4 5 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्साइल। तो यहां अपने पास आइसो शब्द तो लगेगा ही लगेगा, आइसो हेक्साइल अल्कोहल, ये अल्कोहल नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। आ गया समझ में आइसो का? आगे देखिए फिर इसमें देखो आइसो की स्ट्रक्चर में फिक्स रखना, इसके बाद में नियो, थर्ड अपने पास उसमें नियो, नियो, ठीक है। नियो की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फिक्स होती है, नियो की स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होती है। ये नियो की स्ट्रक्चर है, CS3 C, CS3 CS3 और ये नियो की। तो नियो की स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम मिनिमम कार्बन कितने चाहिए अपन को? 4 स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और नामकरण स्टार्ट करने के लिए देखिए इसका एग्जांपल, ये CS3, ये CS3, ये CS2 और ये OH, समझ में आ गया? तो अपने पास कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या काम मिलेंगे? पेंटाइल, OH जुड़ा हुआ था अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। नियो जैसे स्ट्रक्चर है तो नाम क्या आ जाएगा इसका? नियो। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा इसका। और एग्जांपल की बात करें देखिए CS3 C, यहां पे कार्बन ऐड करते चले जाइए तो कितने कार्बन है? 4, 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? नियो जैसी स्ट्रक्चर तो है ही, तो नियो हेक्साइल अल्कोहल, नियो हेक्साइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आ गया होगा नियो का नामकरण। अब आगे देखिए थर्ड लास्ट इसमें अपने पास सेकेंडरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब सेकेंडरी और टर्सरी का यूज किस तरीके से किया जाता है? सेकेंडरी और टर्सरी का यूज किस तरीके से किया जाता है देखिए, हम आगे बढ़े। सेकेंडरी और टर्सरी का फोर्थ पॉइंट अपना सेकेंडरी एंड टर्सरी, TERT किस तरीके से यूज होगा इनका, इन दोनों का यूज किस तरीके? देखो सेकेंडरी जो शब्द होता है, सेकेंडरी का अपने पास यदि कोई यदि OH समूह, यदि अल्कोहल समूह 2 डिग्री कार्बन पर ऐड हो, यदि अल्कोहल समूह कितने कार्बन पे? 2 डिग्री कार्बन पर ऐड हो तो सेकेंडरी शब्द का यूज लिया जाएगा। और अगर डायरेक्टली OH जो समूह हमारा, OH समूह अगर किस पे 3 डिग्री कार्बन पे अगर ऐड हो तो हम यहाँ पे टर्सरी शब्द यूज मिलेंगे। देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास बात करें CS3C, यहां आ गया CH,
यहाँ आ जाए अपने पास CH3 और ये H और ये OH। ठीक है, आगे समझ देखिए, ये कार्बन है अपने पास, ये एक ही कार्बन से एडेड है, जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री कार्बन। ये ऊपर वाला कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये बीच वाला जो कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इस साइड में भी एक कार्बन, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बन से एडेड है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब किस शब्द का काम मिलेगा, हम सेकेंडरी शब्द का। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास सेकेंडरी शब्द आ जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल शब्द काम में आ जाएगा। 3 डिग्री की बात करें हम, तो 3 डिग्री में देखिए अपने पास ये CH3, ये CH3, ये CH3, 3 डिग्री है। देखो ये तो 1 डिग्री है, ये कार्बन तो कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री कार्बन है तीनों। और ये जो कार्बन है ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कौन सा हमारा 3 डिग्री। तो यहाँ पे अगर OH जोड़ दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, टर्सरी शब्द काम में ले लेंगे, टर्सरी। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या ले लेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो याद रखना अपने पास कि यहां से अगर किसी भी डायरेक्टली कार्बन 2 डिग्री कार्बन पे अगर OH समूह जुड़ा हुआ हो तो क्या शब्द काम में लेंगे, सेकेंडरी शब्द। और अगर 3 डिग्री कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ हो तो क्या शब्द काम में लेंगे, हम टर्सरी शब्द काम में लेंगे। क्लियर है, तो ये रूढ़ पद्धति का नामकरण नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट है। आ गया होगा समझ में। ये 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन पे एडेड, अगर 3 डिग्री पे जुड़ा हुआ तो टर्सरी और 2 डिग्री पे जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी शब्द काम में लेते हैं। तो ये रूढ़ पद्धति हमारी अल्कोहल की रूढ़ पद्धति यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, अब बात करें हम IUPAC की, अब बात करें हम यहाँ पे IUPAC पद्धति की हम बात करें। देखिए IUPAC की बात करें हम, IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति हम बात करें तो IUPAC पद्धति में देखिए, इसका सबसे पहले अनुलग्न की बात करें हम। अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न में क्या आएगा, ओल शब्द काम में लिया जाता है इसका, सफिक्स, सफिक्स की बात करें हम इसकी, तो सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, ओल शब्द काम में लेगा। ठीक है, आ गया समझ में। और पूर्व लगन अगर मान लो 2 या 2 से मतलब 2 ज्यादा जुड़े हुए हो, OH समूह ज्यादा जुड़े हुए हो तो शब्द काम में लेंगे अपने पास। या अपने पास इसमें इससे बड़ा कोई ग्रुप जुड़ा हो, इससे बड़ा अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे अपने जुड़ा हुआ हो तब उसका पूर्व लगन, इसका पूर्व लगन क्या काम में लेंगे, हाइड्रोक्सी। क्या शब्द काम में लेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी शब्द काम में लेंगे, हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स शब्द बोलेंगे इसको। तो सफिक्स तो क्या काम में लेंगे अपने पास, ऑल। ये कब काम में लेंगे, जब ये केवल OH समूह में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, पूर्व प्रीफिक्स कब काम में लेंगे, जब इससे बड़ा कोई ग्रुप जैसे एसिड जुड़ा हुआ हो, सल्फोनिक अम्ल जुड़ा हुआ हो, तब इसमें हम क्या काम में लेंगे अपने पास, हाइड्रोक्सी शब्द काम में लेंगे। देखिए किस तरीके से काम में लेंगे हम। देखो पहले सबसे पहले अपने पास इसको मतलब 2 पार्ट्स में यही डिवाइड कर लो आप। तो देख तो अनुलग्न का यानी कि सफिक्स, ठीक है, एक तो अनुलग्न जिसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा हम बोलेंगे अपने पास प्रीफिक्स, पूर्व लगन। प्रीफिक्स, ठीक है, किस तरीके से यूज में लेंगे हम। देखिए पहले अनुलग्न का काम में ले ले हम। एग्जाम्पल सीधा कोई सा भी एग्जाम्पल किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, जैसे CH3, CH2, ये CH2 और ये OH। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का
मतलब इसका यूज कैसे लेंगे अपने पास, देखिए इसमें तो क्या आ जाएगा ऑल, ऑल शब्द काम में लेंगे, यानी ऑल लेंगे इसमें तो प्रीफिक्स में, और इसमें क्या काम में लेंगे हम, हाइड्रोक्सी, इसमें क्या काम में लेंगे हम, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी शब्द काम में लेंगे, देखिए किस तरीके से। और देखिए एग्जाम्पल देखिए अपने पास, इसमें वैसे तो होता है अपने पास एल्केन, सबसे पहले एल्केन श्रेणी का नाम आएगा, फिर प्लस में किस किस से मिलकर बना अपने पास, ऑल से, इस तरीके से जोड़ देंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 और ये OH। सबसे पहले 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा अपने पास, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑल, सॉरी एल प्रोपेन, तो यह नाम क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोपेन, प्रोपेन नाम हो गया। ठीक है, अब प्रोपेन तो नाम हो गया, प्लस में यहाँ पे OH, और ये कितने नंबर पे ऐड है, 1 नंबर पे ऐड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ऑल। ठीक है, जब ये आपस में दोनों जुड़ते हैं तो यहाँ ये जो ई शब्द है यहां से इसको हटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोपेनोल, 1 सॉरी प्रोपेन 1 ऑल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे समझ में। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे देखिए CH3 CH, यहाँ जाए CH3 और यहाँ जाए OH, आ गया समझ में। तो देखिए अब अपने पास यहाँ पे नंबरिंग का भी यूज होगा, इसमें नंबरिंग का किस तरीके से कैसे यूज होगा, जहां से ये जो OH समूह है ना, OH समूह को जहां से सबसे कम नंबरिंग प्राप्त हो वहां से नंबरिंग शुरू की जाती है। समझ में आ गया। और भी एक इसका बेस्ट तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये 1 2 नंबर पे ये OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हम क्या शब्द काम में लेंगे, प्रोपेन, ये हट जाएगा, 2 नंबर पे है तो यहाँ 2 ऑल नाम हो जाएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे देखिए हाइड्रोक्सी शब्द कैसे काम में लेंगे अपने पास, यदि इस कार्बन चेन में इससे बड़ा ग्रुप CH3 COOH आ जाए और यहाँ पे क्या जोड़ दें हम, इसका ये OH जोड़ दें। ठीक है, COOH आ गया, कार्बनिक क्रियात्मक समूह का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है इसको। ठीक है, और ये OH, तरीका क्या रहेगा इसमें, देखिए अपने पास कि सबसे पहले किसको ढूंढना है हमारे को, COOH को ढूंढना है, तो COOH को ढूंढना है तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, ये OH COOH। ठीक है, ये क्या आ जाएगा COOH, और फिर सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढना है, सबसे लंबी कार्बन चेन को एडिट करना है। ठीक है, और सबसे लंबी कार्बन चेन को ऐड करना है, फिर यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4, तो 2 पे आ गया, 2 पे आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा अपने पास, 2 हाइड्रोक्सी, 1 2, सबसे पहले अपने पास 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या आ जाएगा ब्यूटेन, ई हट जाएगा, ई हटते यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये हटा दो और डायरेक्टली क्या जोड़ दो, उस COOH को ओइक एसिड होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कितने नंबर पे 1 पे, तो यहाँ 1 ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास 2 या 2 से अगर अधिक हमारे पास क्या जुड़े हुए हो, OH समूह जुड़े हुए हो, जैसे यहाँ जोड़ दे CH3 CH OH आ जाए, यहाँ CH3 OH आ जाए, ये CH3 आ जाए, तो इसका नामकरण किस तरीके से देंगे, देखो यहां से नंबरिंग करोगे 2 पे, इधर से करेंगे तो 2 पे नंबरिंग आ रही है। ठीक है, तो कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ई हट जाएगा, और एक तो लगा हुआ है 2 पे, एक तो 2 नंबर पे कार्बन पे, एक 3 नंबर पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 3 2 समान ग्रुप है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डाई शब्द काम में लेंगे, और यह क्या आ जाएगा ऑल, तो यहाँ क्या आ जाएगा ब्यूटेन 1,3 डाई ऑल नाम हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका नामकरण, किसका, एल्कोहल का नामकरण हो गया। क्लियर है, आ गया समझ में।